जी अस्सलाम वालेकुम ग्रुप के सब दोस्त कैसे हो? ठीक हो जी? अल्लाह पाक सबको खुश रखे। दोस्तों क्या हाल वाल है? अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने फजल व करम के सह में रखे। मेरे हक़ में भी दुआ कर दिया करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो जो मेरे तजर्बात हैं या वो मेरे हाथ से निकल रहे हैं या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जितना इल्म अल्लाह पाक ने मुझे थोड़ा बहुत दिया है तो मैं इंशाअल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। अच्छा, तो दोस्तों को नुशादर का पूछ रहे हैं तो नुशादर के भी एक दो नुस्खे मैं बता देता हूँ। ग्रुप को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें और दोस्तों को भी शेयर किया करें। इंशाअल्लाह वो कभी कभी मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना दोस्तों के नीचे, तो कोई चीज़ वो पूछते हैं तो मुझे याद जब आ जाती है तो मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने इस तरह करना है कि 1 पाव नुशादर ले लेना है। 1 पाव कार्बेट पत्थर होता है जो आमों की पेटियों में, केले की पेटियों में, फ्रूटों में रखते हैं। मशहूर व मारूफ पत्थर है ये, जो गैस वेल्डिंग वाले बाज़ार में बैठे होते हैं, जिन्होंने टैंकी बना के रखी होती है, वो थोड़ा सा कूट के रख देते हैं और पानी डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। वो गैस बनता है, उसके साथ वेल्डिंग भी करते हैं। मेरा ख्याल है अब समझ आ गई होगी। इसको बोलते हैं कार्बेट पत्थर। तो आप लोगों ने एक प्लास्टिक की बाल्टी ले लेनी है 4-5 किलो वाली। उसके अंदर 1 पाव नुशादर पीस के डाल देना है और 2-2.5 लीटर वो पानी डाल दें। वो मैं पुराने ज़माने का बंदा हूँ तो हमारे ज़बान पे किलो आ जाता है, जैसे ईयर आ जाते हैं तो मतलब महसूस ना किया करें, लीटर समझ लिया करें। तो लीटर 2-2.5 लीटर डाल दें पानी और उसके अंदर नुशादर डाल दें। नुशादर ताकि घुल जाए, नीम गर्म पानी हो उसके अंदर पहले नुशादर घोल लें, फिर उसको रख लें। जब ठंडा हो जाए तो उस बाल्टी के अंदर वो जो 1 पाव पत्थर है, जितना नुशादर उतना वो कार्बेट पत्थर का डायरेक्ट रोड़ा उठा के उसके अंदर डाल दें और डाल के उसके ऊपर ढकना वैसे रख दें, बंद करके नहीं रखना, क्योंकि आपको पता है वो गैस बनेगी। खाली ऐसे आराम से ऊपर खाली आराम से रख दें, ऐसे ढक्कन उसका जो प्लास्टिक का होता है ना बाल्टी का, वो वैसे रख दें ऊपर। तो उसके अंदर उबाल पैदा होगा, रिएक्शन होता रहेगा। जब रिएक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठंडा हो जाए, तो इस पानी को आराम से मुकत्तर कर लें। 1-2 दफ़ा मुकत्तर करके इस पानी को खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद ये नुशादर पूरा आप लोगों के हाथ आ जाएगा। 2-3 दफ़ा उसमें पानी डाल के ना उस बाल्टी में मज़ीद उसको मतलब हिला के, क्योंकि ये जो कीमिया का और इन चीज़ों का काम होता है ये सब्र अज़मा और आराम से करने वाला होता है। जो लोग जल्दी करते हैं वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। ये बिल्कुल प्यार से और आराम से किया करें ताकि उसके अंदर सारी नुशादर निकल आए। फिर 1 अमल कार्बेट का इसी नुशादर के साथ 1 अमल और कर लें। 2-3 अमल कर लें तो ये नुशादर आप लोगों की क्या मुनार है, ये भी उसके अंदर मिला सकते हैं। एक तो ये हो गई। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है कि सिज्जी, कलमी शोरा, सिज्जी स्याह मिल जाए, सफ़ेद मिल जाए, कोई भी मिल जाए, सिज्जी स्याह, कलमी शोरा, ठीक है। और नमक आधा किलो लेके इसकी दाब बना लें। दाब बना के ये कच्चा कलमी शोरा और सिज्जी का नमक निकाल लें और वो इसकी दाब बना लें। इसके अंदर 1 पाव की डली रख के इसको बिल्कुल धीमी आंच पे 10-15 घंटे एक साइड पका लें, दूसरी साइड भी पका लें। यहाँ पे ये आप लोगों को बिल्कुल मतलब एक कैम मिलेगी। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई लोहे के साथ बनी होगी तो वो ज़्यादा अच्छी है, कार्बेट वाली ज़्यादा अच्छी है। इसी तरह चूने में भी लोग बना लेते हैं, वो भी शामिल कर सकते हैं। मकसद कहने का ये है कि कोई भी कैम नुशादर हो, सिपियों के अंदर बना लें, कैम कर लें, वो भी अच्छी है। कलमी शोरा मदार के पानी के साथ कलमी शोरा बना लें, बना के उस शोरे की दाब में रख के पका लें। ये भी बहुत आला क्वालिटी की नुशादर है, अपने वज़न में सफ़ेद रंग बेहतरीन कैम होती है। ये नुशादर बना ले। ये जो मैंने वो दाब बताई है ना, पिंकी और गंधक वाला रिएक्शन करा के दाबू बनाना है, तो ये उसमें आप मिला सकते हैं। तो दोस्त पूछ रहे थे, एक दोस्त को फिर कॉल करके बताने से बेहतर है कि सबको बता दिया जाए। तो ये नुशादर आप इनमें से कोई भी नुशादर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये नाउम्मीद नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।